हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 18 अगस्त के पहले शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट का जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों शिफ्टों को दोस्तों मिलाकर के एग्जाम एनालिसिस इस क्लास के माध्यम से कराने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल किस भारतीय शहर में खेला गया था। आप सभी लोगों को भली भांति पता होगा कि सर इसका जो विजेता था सो हमारा प्यारा सा भारत था। और ये सर अहमदाबाद जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों एक छोटा सा याद रखिएगा कि 2024 का जो रोहित शर्मा की कप्तानी में जो बारबाडोस में जो ये टीम हमारी जीती थी ना, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट याद जरूर करके रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण पूछा गया था कि हरमनप्रीत कौर को 2026 में पद्मश्री से किस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया था। देखो दोस्तों, जब से पेपर हो रहा है आपके एग्जाम में पद्मश्री से जितने भी लोगों को पूछा गया था, इसी के साथ आपकी पद्म भूषण हो विभूषण हो, इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, बोले सर भारत की पहली महिला जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने के लिए जो है ना हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से नवाजा गया था। इसी के साथ रोहित शर्मा को भी पद्मश्री से नवाजा गया था, जो आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि रोहित शर्मा को किस क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो ये क्रिकेट के क्षेत्र में से दिया गया था। तो ये दोनों के दोनों अब तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि जितने भी पद्म अवार्ड वाला है थोड़ा सा याद करके जाइएगा। और कल का जो पेपर था ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो पद्म है ना, पद्म पुरस्कार ये किस तारीख को घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे गणतंत्र दिवस पे घोषित किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं आपको ये लगे हाथ बताते जा रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए ट्रेंड हो सकता था और आपने भी देखा होगा न्यूज़ हो शॉर्ट वीडियो में कि जो 2026 में जो पाक जलोढ़ है ना, श्रीलंका से भारत तक तैरकर जो पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक जो बना था ना, आपने भी बहुत बार सुना होगा। और ये क्वेश्चन आज के दूसरे शिफ्ट में ये पूछा भी गया था, ठीक है। ये 18 अगस्त के दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो यहाँ पे ईशांत सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बाकी बात दोस्तों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार। रेगुलर मैं आपके लिए एनालिसिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट यार, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। ये क्वेश्चन अभी तक कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है। और ये अगर मैं इंडिया एआई समिट की बात करूँ ना, तो ये भारत के मंडपम में आयोजित किया गया था। और अगर मैं इनके उद्देश्य की बात करूँ तो एआई नवाचार को समावेशी विकास, सुलभता और जिम्मेदार शासन से जुड़ने के लिए ये लाया गया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आज भी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से क्वेश्चन देखने को मिला था, जो मैं आपके सामने ये दिखा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नवीनतम सीपीआई रिपोर्ट में भारत को कितने रैंक और स्कोर प्राप्त हुआ था। अगर मैं बात करूँ साथीगण की जो आपकी इंडेक्स वाला जो टॉपिक है ना, उनसे भी क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा है। और आपके ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 91वीं और 39वीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रैंक के साथ साथ स्कोर भी पूछा गया था। हर बच्चा को केवल रैंक के बारे में पता होगा, लेकिन स्कोर के बारे में अगर पूछा जाए ना तो लोग नहीं बता पाता है। और यहाँ पे स्कोर और रैंक दोनों पूछा गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि करुणा द पावर ऑफ कॉम्पेशन जो पुस्तक है ना, उनकी प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व पर लिखा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करुणा द पावर ऑफ कॉम्पेशन एक बार नहीं क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार स्टैटिक जीके में भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, कैलाश सत्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था जो आपके पेपर के लिए थोड़ा सा मतलब हार्ड मैं कह सकता हूँ। सिलंबम नामक प्राचीन मार्शल आर्ट में योगदान के लिए 2026 में पद्मश्री से सम्मानित पुदुचेरी के खिलाड़ी कौन है। आपके लिए मैंने कहा ना पद्मश्री। देखो दोस्तों, अगर आपको 2 नंबर बचाना है तो आपको क्या करनी है, पद्मश्री, इसी के साथ पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अगर इतना कष्ट करके अगर आपने पढ़ लिया तो 2 क्वेश्चन आपको कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपको दावा ठोक के कह रहा हूँ दोस्त, क्योंकि हर एक शिफ्ट में
पद्म पुरस्कार वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जरूर 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 पढ़ के जाइएगा, है ना। तो यहाँ पे के पजनीवेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो पुदुचेरी के रहने वाले खिलाड़ी है और इसी को मार्शल आर्ट के लिए 2026 में पद्मश्री से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि 25 जनवरी 2026 को मनाए गए 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की आधिकारिक थीम क्या है। अगर मैं थीम की बात करूं तो यहाँ पे क्या आंसर करोगा, बोले सर हर वोट को मूल्यवान बनाना, यानी कि मेकिंग एवरी वोट काउंट। वोट जैसे कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यानी कि नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। मेरा भारत मेरा मत, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पेपर में थोड़ा सा दिवस और उसके साथ जो थीम है ना, उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस 594 किलोमीटर एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया था। आपने भी देखा होगा, इसका उद्घाटन आपके माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो गया था, ठीक है। इसी के साथ राजनाथ सिंह आ जाएगा, और इसी के साथ एक और कौन गया था, तो मतलब राजनाथ सिंह, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और एक शायद हमको लगता है जेपी नड्डा शायद गया था, है ना। और इन्होंने एक्सप्रेस किया था गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि जितने भी लोग पेपर देने गया था ना, ये आंसर सब लोगों ने सही किया है। और दोस्त आपको भी पता होगा कि यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो इजी क्वेश्चन भी आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि 2026 में दिल्ली के ऑल सेंट्रल सेक्रेटरीट का नाम जो बदलकर क्या किया गया था, तथा राज्यों का राजभवन के नाम किस नाम पर रखा गया था। राजभवन का नाम कर्तव्य पथ के रूप में रखा गया था, जो कि आप सब लोगों को याद होगा, ठीक है। कर्तव्य भवन और लोक भवन, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो ना, तो एक बार हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। प्रगति पोर्टल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि केंद्र एवं राज्य की परियोजनाओं की निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी ये 2026 का विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हुआ था और पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ओलंपिक वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आंसर, बोले सर 4 ऑप्शन दिया गया है, और अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, नहीं कि मिलान कॉर्टिना या फिर इटली नॉर्वे, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखनी है, ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि यदि किसी तार की लंबाई को समान अनुप्रस्थ काट में रखते हुए L से 2L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, बोले सर 2 गुना हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो यहाँ पे 35.5 U, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन था दोस्तों। आपको क्लास कैसा लगा, और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। एक चक्रवात ये क्वेश्चन भी देखने को मिला था, है ना। इसी का साथ एक और क्वेश्चन देखने को मिला था कि किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान 20 U है, यदि उससे नाभिक में 2 न्यूट्रॉन जोड़ दिया जाए तो उसका नया परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पे 22 U आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही सब क्वेश्चन था जो मैंने कम समय में फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट ये दोनों का जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाया मैंने आपके लिए एनालिसिस कराया। बस आपको लगातार चैनल के साथ जुड़े रहना। आपका पेपर कब एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सबका।